विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, प्रदेश एक्स 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 7वें और आखिरी चरण के लिए कल मतदान होगा। आखिरी चरण में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। जिन 9 जिलों में 7 मार्च को मतदान होगा उनमें शामिल हैं आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी। इन 9 जिलों की 54 सीटों पर 613 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भविष्य का फैसला वोटर करने वाले हैं। इनमें कई दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं और कल 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान है और ईवीएम में कल आखिरी चुनाव चरण के नतीजे कैद हो जाएंगे और उसके बाद इंतजार होगा 10 मार्च का। तो कल यूपी में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत वोट डाले जाने हैं, जिसके लिए अलग अलग जिलों में तैयारियां की गई हैं। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, तो वहीं मतदान कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आपको हम ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी में मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है, तो वहीं मऊ में भी प्रशासन ने संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी है। इसके अलावा जौनपुर में पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई। मिर्जापुर में भी 5 विधानसभाओं में मतदान होना है, जिसके तहत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7वें चरण की हॉट सीटों में एक गाजीपुर की जमनिया सीट पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी टक्कर भाजपा विधायक सुनीता सिंह से हो रही है। इन दोनों की प्रत्याशियों के बीच में सीधी टक्कर मानी जा रही है, जहां इनके बीच मुकाबला कड़ा है। चुनाव प्रचार सभी ने जमकर किया है और अब देखना होगा कि जनता क्या विचार लेती है, क्या वो सोचती है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट का रुख कर लेते हैं, जहां भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर हो रही है। भाजपा की मौजूदा विधायक अलका राय एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, जबकि उन्हें चुनौती दे रहे हैं पूर्व विधायक सिबकतुल्ला अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी, जो अब अपने पिता सिबकतुल्ला अंसारी की सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। 7वें चरण में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दक्षिण सीट पर भी कांटे की टक्कर है, जहां यूपी सरकार के मंत्री और पहली बार विधायक बने नीलकंठ तिवारी भाजपा के उम्मीदवार हैं, जबकि उनके सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कामेश्वर दीक्षित उर्फ किशन दीक्षित, जिनके प्रचार के लिए खुद अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे थे। दोनों की टक्कर आमने सामने। वाराणसी की शिवपुर सीट पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। किन के बीच यहां टक्कर है, ये जान लीजिए। शिवपुर विधानसभा सीट से भाजपा की तरफ से योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर मैदान में हैं। दूसरी तरफ सपा की सहयोगी सुभाषपा के प्रत्याशी अरविंद राजभर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। 7वें चरण में पूर्वांचल की कई सीटों पर सिर्फ 2 दलों या फिर प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हो रही है। इन्हीं में से एक है जौनपुर की मलहनी सीट, जहां से बाहुबली पूर्व विधायक और सांसद धनंजय सिंह जेडीयू के टिकट से मैदान पर हैं, जिन्हें चुनौती दे रहे हैं दिग्गज दिवंगत सपा नेता पारसनाथ यादव के बेटे और मौजूदा विधायक लकी यादव, जबकि भाजपा के पूर्व सांसद केपी सिंह भी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी दक्षिण के अलावा वाराणसी की पिंडरा सीट पर भी इस बार मुकाबला बेहद रोचक है। यहां कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय का मुकाबला भाजपा के मौजूदा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह से हो रहा है, लेकिन इस सीट पर सपा गठबंधन की साथी अपनी दल का मेरावादी की राजेश कुमार सिंह को मैदान में उतारा गया है। वाराणसी की पिंडरा सीट पर मुकाबले को बेहद रोचक बनाया गया है। तो ये 3 कैंडिडेट हैं। गाजीपुर की जहूराबाद सीट का रुख कर लेते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला यहां भी बनता दिख रहा है। सुभाषपा अध्यक्ष और मौजूदा विधायक ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भाजपा के कालीचरण राजभर को मैदान में उतारा गया, जबकि बसपा ने शादाब फातिमा को प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। शादाब फातिमा का गाजीपुर में काफी प्रभाव माना जाता है, लेकिन शिवपाल की करीबी शादाब फातिमा को अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया, तो उन्हें अब बसपा से टिकट मिला है और तीनों की यहां टक्कर नजर आ रही है। पूर्वांचल के एक और जिले आजमगढ़ की सदर सीट पर भी भाजपा और सपा के बीच मुकाबला हो रहा है, जहां फिलहाल दिग्गज सपा नेता और मौजूदा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव की टक्कर भाजपा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा से हो रही है। तो ये कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं। आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट पर भी सपा से बाहुबली रमाकांत यादव मैदान में है, जबकि उनके खिलाफ भाजपा ने रामसूरत राजभर को मैदान में उतारा हुआ है। लेकिन
बसपा के द्वारा यहां शकील अहमद को फूलपुर पवई से लड़ाकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया गया है। ये वो कद्दावर नेता हैं पार्टियों के जो इस सीट पर ताल ठोक रहे हैं। एक और हॉट सीट है मऊ सदर, जहां से बाहुबली विधायक है मुख्तार अंसारी अपने बेटे अब्बास अंसारी को इस बार सुभाषपा के टिकट पर मैदान में उतार चुके हैं और अब्बास अंसारी के खिलाफ भाजपा की तरफ से अशोक सिंह ताल ठोक रहे हैं, जिनके बड़े भाई यहां मन्नत सिंह की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर ही था। ये सीधी टक्कर वाली सीटें रही हैं जिन पर देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। आगे बढ़ते हैं। मऊ में घोसी विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने उनके विरोध का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामला ये कोपागंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर दारा सिंह चौहान के लिए एक रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोग कुर्सियां फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि वीडियो में लोगों ने बाहरी भगाओ के नारे भी लगाए। हालांकि आपको ये बता दें कि एबीपी गंगा वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये देखिए, यही वो वीडियो है जो वायरल हो रहा है। सपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के विरोध में बताया जा रहा है कि लोगों ने कुर्सियां फेंकी हैं। घोसी विधानसभा से सपा प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान। हालांकि आपको बता दें कि एबीपी गंगा इस वीडियो की कतई पुष्टि नहीं करता है। गोपागंज थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एक सभा होनी थी, लेकिन उनके विरोध में नारेबाजी हुई और लोगों ने इस तरह कुर्सियां भी फेंकी। 10 मार्च को आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखकर मतगणना के दौरान गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। राम गोपाल यादव ने अपनी चिट्ठी में पोस्टल बैलेट्स की गिनती के दौरान गड़बड़ी होने की आशंका जताई है और मतगणना के दौरान प्रत्याशियों को इस बात का ध्यान रखने के निर्देश दिए कि पोस्टल बैलेट्स पर वो अपनी नजर बनाए रखें। राम गोपाल यादव ने अखिलेश यादव को लिखी इस चिट्ठी में आशंका जाहिर की कि सपा प्रत्याशी के कम अंतर से जीतने पर पोस्टल बैलेट्स में गड़बड़ी कर उन्हें हराया जा सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के खत्म होने के बाद अब सभी की निगाहें कल होने वाले आखिरी चरण की वोटिंग और 10 मार्च को आने वाले चुनाव के परिणाम पर टिकी है। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कहा है कि भाजपा एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। अब्बास अंसारी के वायरल वीडियो पर सीएम ने कहा कि अब की बार जनता उन्हें हिसाब किताब करने लायक भी नहीं छोड़ेगी। पिछली बार टॉपर बनकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इस बार भी क्या लगता है टॉपर रहेंगे? कितना भरोसा है? फिर एक बार 300 पार। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें प्राप्त करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि 6 महीने तक अफसरों के तबादले नहीं हो रहे हैं, हिसाब किताब बाकी है। आपके हिसाब से कौन सा हिसाब है? देखिए, जनता जनार्दन उन्हें इस लायक छोड़ेगी ही नहीं, वे कहीं हिसाब किताब लायक बने रख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उसका संज्ञान लिया है और उसके अनुसार कार्रवाई भी हो रही होगी। यूपी विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। 7 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान कल होने वाला है। 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों के इस लंबे चुनाव अभियान के प्रचार में सभी दलों ने, दिग्गज नेताओं ने जमकर प्रचार किया, लेकिन तमाम नेताओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार का दोहरा शतक लगाते हुए अकेले पूरे प्रदेश में 207 जगहों पर भाजपा के लिए प्रचार किया है, जिसमें रैली, जनसभाएं और रोड शो तीनों शामिल रहे। यूपी में बहुमत के लिए जितनी सीटों की जरूरत है उससे ज्यादा जनसभाएं अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही चुनाव प्रचार के दौरान कर दी। यानी कह सकते हैं दोबारा कमल खिलाने के लिए दोहरा शतक। हमारे साथ में इस समय योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप तो खिलाड़ी भी हैं और मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने दोहरा शतक लगा दिया अपनी सभाओं का इस बार। देखिए, ऐसा मैंने देखा, आपने सबने देखा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार उन्होंने 5 वर्षों में जो परिणाम दिए हैं उत्तर प्रदेश को, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लेकर हम चुनाव में जब 17-16 में गए थे और 17 में जो परिणाम आए थे, उन परिणाम के बाद आदरणीय योगी जी को उत्तर प्रदेश की कमान दी गई और उन्होंने जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं उसमें यह भी एक कार्य जुड़ गया कि 200 से ज़्यादा सभाएं भी मुखिया ने की हैं हमारे। और जिस तरह से आज और हम खड़े हैं, जब चुनाव शुरू हुआ तो तीसरे फेज में हम आ चुके थे कोरोना के,
तो कोरोना का जो तीसरी लहर थी उसको हमने किनारे भी लगाया, जीवन भी सुरक्षित हुआ और जीविका भी पटरी पर लाने का काम आदरणीय योगी सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। गांव गरीब किसान संपन्न हुआ है, महिलाएं सुरक्षित हुई हैं, नौजवानों को रोजगार मिला है। तो अभूतपूर्व कार्य जो हुए हैं उसका परिणाम है प्रचंड बहुमत। क्योंकि 200 जो आपने कहा कि अगर 200 सभाएं हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने की हैं तो उनका परिणाम 300 प्लस तो जाना ही चाहिए। क्योंकि तो मोहसिन रजा साहब जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 10 मार्च को प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र कोले के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। चलिए, ये तो बात रही सीएम योगी के प्रचार की तत्परता की, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, तो वो भी किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने भी पूरे प्रदेश में जमकर चुनाव प्रचार किया है। प्रियंका ने भी दोहरा शतक लगाते हुए 206 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसमें 42 रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन, जबकि 164 रैलियां, जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं भी शामिल रही। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने वर्चुअल तरीके से जुड़कर 340 विधानसभाओं तक कांग्रेस की बातें पहुंचाने की कोशिश की। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान इस बार कांग्रेस काफी सक्रिय नजर आई और इसकी एक बड़ी वजह है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश में 42 रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन किए। इसके अलावा 167 जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं और अन्य कार्यक्रम भी किए। वहीं 340 विधानसभा सीटों तक प्रियंका गांधी वाड्रा वर्चुअल रैली के माध्यम से भी जुड़ी। हालांकि देखना यह होगा कि अब इसकी वजह से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितनी जान मिलती है या कांग्रेस कहे तो अपनी कितनी जमीन वापस पाती है। इसका परिणाम तो 10 मार्च को सबके सामने होगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए अब बात कर लेते हैं पीएम मोदी के दौरे की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक रोड शो किया था। इस दौरान पप्पू की अड़ी नाम से पहचानी जाने वाली चाय की दुकान पर रुककर चाय की चुस्कियां भी ली थी। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली और लौट आए, लेकिन 2 दिन बाद भी वाराणसी की इस चाय की दुकान पर अब लोग खींचे चले आ रहे हैं और चाय के स्वाद से ज्यादा चाय की दुकान पर पीएम का आना यहां चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनावी बयान में प्रधानमंत्री काशी में रोड शो कर रहे थे और बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री पप्पू चाय की अड़ी पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने चाय पी और चाय पीने के बाद ये जो पप्पू चाय की अड़ी है वो युवाओं के लिए सेल्फी पॉइंट बन गई है। आप देखिए, ये जो युवा हैं यहाँ आकर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। अरे ये तो प्रशंसक हैं और इन्होंने सेल्फी यहाँ खींच भी ली और खिंचवा भी ली। आपसे जानेंगे बंधु, उस दिन आप चाय बना रहे थे तो क्या चर्चा हुई? क्या प्रधानमंत्री जब यहाँ से आए तो वो दृश्य क्या रहा और क्या रहा? बहुत भीड़ रहा, बहुत ज़्यादा। हम लोग का भाग्य खुल गया और क्या। अच्छा, चर्चा पर उन्होंने हम लोग का हालचाल लिया, पापा को पूछा और कोई चर्चा ज़्यादा नहीं किया उन्होंने, बस हालचाल पूछा उन्होंने। जी हालचाल पूछा। चाय का स्वाद कैसा बताया? कौन सी चाय पिलाई थी आपने, नींबू वाली या दूध वाली चाय? दूध वाली चाय पिलाई थी। स्वाद के बारे में कुछ कहा? नहीं, बोला बहुत बढ़िया चाय। हाँ, 3 कप चाय पिया इन्होंने। 3 कप चाय। प्रधानमंत्री ने 3 कप चाय पी और यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे और उस दौरान यही चाय बना रहे थे। नाम जानेंगे? जी, मेरा नाम सतीश है। सतीश चाय बना रहे थे। और सतीश, हाथ भी मिलेला का प्रधानमंत्री? जी हाथ भी मिला है। नहाए हुए हैं कि मतलब ऐसे? हाँ ऐसे ही बिना नहाए घूम रहे? नहीं, उसी दिन तो नहाए घूम रहे हैं, बिना नहाए। हाँ, गाय नहाए फर्स्ट साइड हुई है। हाँ, तो सतीश उत्साहित है और युवा यहाँ पर सेल्फी खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू चाय की दुकान अब मोबाइल में तस्वीरों का माध्यम भी बन गई। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे यूक्रेन से लौटे छात्रों की। यूक्रेन से लौटे 52 छात्रों से लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। सीएम योगी ने उनका हालचाल जाना। इस दौरान छात्रों से पढ़ाई लिखाई को लेकर उनसे सवाल जवाब भी किए। सीएम ने छात्रों से संवाद करने के बाद कहा कि अभी विदेश में सरकार के 4 मंत्री कैंप कर रहे हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचे छात्रों को लाया जा रहा है। यूक्रेन से अभी तक 1400 छात्र देश लौट चुके हैं।